जिस एजेंसी को पेपर बनाने के लिए दिया गया, जिस एजेंसी को पेपर प्रिंट करने के लिए दिया गया, जिस एजेंसी को पेपर ट्रेजरी से या प्रिंटिंग प्रेस से ट्रेजरी तक, ट्रेजरी से एग्जामिनेशन सेंटर तक देने के लिए दिया गया, ये एक ही एजेंसी है या फिर अलग अलग एजेंसियां हैं? ये तमाम जो इंटरनल और टॉप सीक्रेट होता है, बेहद गोपनीय होता है किसी भी परीक्षा का, वो अपने सिस्टम को एनालाइज कर रही हैं और जो बच्चों के द्वारा जो सबूत दिए गए उसको एनालिसिस कर रही हैं। अभी तक में आपका स्वागत है। अब हम बात उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन की करेंगे। चूंकि इस पूरे मामले को या पेपर लीक का खुलासा होने को 10 दिन हो चुके हैं। 17-18 फरवरी को ये पेपर लीक हुआ, उसके बाद से ही यूपीएसटीएफ सक्रिय कर दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपर कैंसिल कर दिया, एसटीएफ को जांच सौंप दी गई। भर्ती बोर्ड को भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। लेकिन अब हम बात करेंगे कि भर्ती बोर्ड को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाने के बावजूद अब तक एफआईआर क्यों नहीं हो पा रही है, और अगर एफआईआर नहीं होती है तो आगे एसटीएफ क्या करेगी। भर्ती बोर्ड को पेपर कैंसिल करने का आदेश जब गृह विभाग ने दिया तो उसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश दिए गए कि पेपर लीक कराने वालों को चिन्हित करके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड एफआईआर दर्ज करवाएगा पेपर लीक कराने वाले गुनहगारों को चिन्हित करने के बाद। उससे पहले जब अभ्यर्थियों के द्वारा पेपर लीक का आरोप लगाया गया तो भर्ती बोर्ड ने एक मेल आईडी जारी की थी जिस पर अभ्यर्थियों से सबूत के साथ प्रत्यावेदन मांगे थे कि किस आधार पर बच्चे पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं, और करीब 1,500 ऐसे एप्लीकेशंस आए थे, प्रत्यावेदन आए थे जिसमें बच्चों ने सबूत के साथ बताया कि उनके पास पेपर परीक्षा से पहले ही किस प्लेटफॉर्म के जरिए कैसे पहुंचा। अब भर्ती बोर्ड की जो इंटरनल जांच कमेटी है, कि इंटरनल कमेटी है जो एसेस कर रही है इस पूरे मामले को लेकर के, उस इंटरनल कमेटी के द्वारा ये जांच की जा रही है कि जो भर्ती बोर्ड को जो सबूत मिले हैं उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उनके पीछे के कौन लोग हैं, और वो एक तरीके से एनालाइज कर रही है कि भर्ती बोर्ड के द्वारा तमाम सुरक्षा के इंतजामों के बावजूद, तमाम प्रिकॉशंस के बावजूद, तमाम सेफ्टी मेजर्स के बावजूद आखिर चूक कहां हो गई। क्योंकि भर्ती बोर्ड ने इस बार की परीक्षा के लिए कमर कस ली थी। रेणुका मिश्रा जैसी ईमानदार अफसर को, कर्मठ अफसर को भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, डीजी रैंक की अफसर है, टेक्नो सेवी हैं, उनकी कहा जाए कि उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के भर्ती बोर्ड में उनका लंबा अनुभव है। भर्ती बोर्ड की पहली डीआईजी थी। जब उत्तर प्रदेश में भर्ती बोर्ड बना उस समय रेणुका मिश्रा को ही जिम्मेदारी दी गई थी। तो एक कहा जाए कि भर्ती बोर्ड रेणुका मिश्रा का बेबी प्रोजेक्ट था जिसको उन्होंने शुरुआत की, और वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती कराने जा रही थी जिसकी उन्होंने परीक्षा कराई। लेकिन इस तमाम कोशिशों के बावजूद पेपर लीक कराने वाले गैंग ने पेपर लीक कर दिया। अब इसी बात को जांचा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ। जिस एजेंसी को पेपर बनाने के लिए दिया गया, जिस एजेंसी को पेपर प्रिंट करने के लिए दिया गया, जिस एजेंसी को पेपर ट्रेजरी से या प्रिंटिंग प्रेस से ट्रेजरी तक, ट्रेजरी से एग्जामिनेशन सेंटर तक देने के लिए दिया गया, ये एक ही एजेंसी है या फिर अलग अलग एजेंसियां हैं? ये तमाम जो इंटरनल और टॉप सीक्रेट होता है, बेहद गोपनीय होता है किसी भी परीक्षा का, वो अपने सिस्टम को एनालाइज कर रही हैं और जो बच्चों के द्वारा जो सबूत दिए गए उसको एनालिसिस कर रही हैं। और इसके बाद ही कहा जा रहा है कि भर्ती बोर्ड कोई एफआईआर लखनऊ के हुसैनगंज थाने में दर्ज कराएगा जब वो एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा। और तब तक जो तमाम एफआईआर हैं, चाहे वो लखनऊ के कृष्णा नगर की हो, सिद्धार्थ नगर की हो, गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी की हो, उत्तर प्रदेश में करीब 412 लोग परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा होती है उससे जुड़े लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और ये 15 तारीख से, यानी जो पेपर परीक्षा से पहले जो लोग पेपर बेचने के नाम पर ठगी भी कर रहे थे उनका आंकड़ा है। 15 से गिरफ्तारियां शुरू हुई। तमाम जिलों में जो ठग थे वो भी सक्रिय थे। पेपर बेचने के नाम पर बच्चों को पेपर देने के नाम पर उनसे डिग्री रखवा रहे थे, एडवांस पेमेंट ले रहे थे और एक पेपर देने का वादा कर रहे थे। तो ऐसे लोग भी थे। इन तमाम लोगों, और उसके बाद जब पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया तो उसमें सॉल्वर गैंग पकड़े गए, तमाम अभ्यर्थी पकड़े गए, सॉल्वर गैंग से जुड़े लोग पकड़े गए। तो इस तरीके से कुल 412 के लगभग लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इनमें एफआईआर भी हर संबंधित थाने में दर्ज है।
यूपीएससीएफ जांच कर रही है। यूपीएससीएफ की जांच की अपनी दिशा है, वो अपने तरीके से जांच कर रही है। जिस क्यूआर कोड के जरिए बच्चों से पैसे मंगाए गए थे पेपर देने के बाद, उसको भी जांचा गया है, लेकिन उससे अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, लीड आगे नहीं बढ़ी है। लेकिन इतना जरूर है कि यूपीएससीएफ अपनी साख जिस भरोसे के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पेपर लीक की जांच दी है, उसमें जी तोड़ मेहनत कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा देश के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा, जो 48 लाख अभ्यर्थी एक परीक्षा में बैठे, दुनिया के 110 देशों की आबादी के बराबर सिर्फ 2 दिन की परीक्षा में बैठे, उस उपलब्धि में लगे साख पर बट्टे को, किसने साख पर बट्टा लगाया, भर्ती बोर्ड की इन तमाम कोशिशों पर किसने पानी फेरा, उस शख्स को भी तलाश रही है, इंडिकेट कर रही है, जीरो इन कर रही है कि आखिर वो कौन है, किसके वजह से इतनी मेहनत पर पानी फेरा। 48 लाख से ज्यादा बच्चों की मेहनत और भर्ती बोर्ड की साख पर बट्टा लगा। अभी भर्ती बोर्ड के द्वारा ऐसी जो इंटरनल असेसमेंट है वो जारी है। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।